धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान। क्या इस पर छिड़ेगा घमासान? क्या भारत हिंदू राष्ट्र होगा? इस सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बोला, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के ताजा बयान की, जिसमें उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। पर वो तख्ता जो मिलना चाहता, पर अर्थ की संपन्नता न होने के कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से हम उनके गांव गांव जाकर, गली गली जाकर के उनको गले लगा करके हिंदू राष्ट्र की संकल्प क्रांति को उनके मन में स्थापित करेंगे। क्या है ये पूरा विवाद और क्यों हो रही है इसकी चर्चा, चलिए जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में एक सभा में कहा, भारत अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान होगा। उन्होंने 1947 के बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान मजहब के आधार पर बना तो भारत में 80% से ज्यादा हिंदू होने के बावजूद हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं। शास्त्री जी का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। शास्त्री जी ने साफ किया कि सिख भाई उनके परिवार का हिस्सा हैं। भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है, क्योंकि हिंदुत्व की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। उन्होंने दुबई का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ मस्जिद है और चर्च है, लेकिन एक प्राथमिकता होती है। उनके मुताबिक भारत में भी हिंदू संस्कृति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जहाँ 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा। दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना ये है, रहें सब, सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, और फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहें, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो। लेकिन क्या उनके ये बयान विवादास्पद है? कुछ लोग इसे हिंदू राष्ट्र की मांग के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक गौरव की बात मानते हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान ने तहलका मचा दिया है। कुछ लोग शास्त्री जी के समर्थन में हैं, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत नहीं। वहीं कुछ इसे संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, हिंदू राष्ट्र का मतलब सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन हिंदू संस्कृति पहले। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, ये बयान देश को बांट सकता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? कमेंट में बताएं। कालांतर में 7 नवंबर से 10 दिनों तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करने वाले हैं। लगभग 3 दिनों तक हम हरियाणा प्रदेश में रहेंगे। उस पद यात्रा में प्रतिदिन 12 से 15 किलोमीटर चलेंगे और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 गांवों के लोगों को मिलते हुए, अमीर विशिष्ट लोग तो हमसे मिल पाते हैं, पर वो तख्ता जो मिलना चाहता, पर अर्थ की संपन्नता न होने के कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से हम उनके गांव गांव जाकर, गली गली जाकर के उनको गले लगा करके हिंदू राष्ट्र की संकल्प क्रांति को उनके मन में स्थापित करेंगे। जिस पदयात्रा का संकल्प 7 नवंबर से दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगा और बांके बिहारी मंदिर तक श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, कृष्ण जन्मभूमि की जो वहां पर अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए हम पदयात्रा को करेंगे और पूरे ब्रज क्षेत्र को मांस मुद्रा रहित हो, ऐसी संकल्पना के साथ पदयात्रा करेंगे। भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है, क्योंकि हिंदुत्व की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। लेकिन हलीउल्लाह वालों की बढ़ती हुई ताकतें, बढ़ता हुआ धर्मांतरण देश को खोखला कर रहा है, जिस कारण से देश, हमें लगता है कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो भारत से नहीं चलते हैं, विदेश में बैठी हुई शक्तियों में जो भारत को तोड़ने की संकल्पना को लेकर बैठे हैं, उनके द्वारा चल रहे हैं। इसलिए हम पंजाब भी जाए। हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा आप भी चाहते हैं। ऑन कैमरा हो सकता है आपका कर्म है, पर इस देश को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? जहाँ 80% हिंदू हैं उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहाँ 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना ये है, रहें सब,
सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, पर फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहें, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो, जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, तो उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात, कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगांव वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाए। हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा आप भी चाहते हैं। ऑन कैमरा हो सकता है आपका कर्म है, पर इस देश को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? जहां 80% हिंदू हैं उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहां 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना ये है, रहें सब, सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, पर फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहें, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो, जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, तो उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात, कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगांव वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाए।